नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं बहुजन समाज को बर्बाद करने का क्या तरीका है, बहुजन समाज को बर्बाद करने का मेथड क्या है, क्या तरीका है, इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। समझिए, छलिया बहुरुपिया कैसे आपको बर्बाद करेगा और आज कैसे बर्बाद कर रहा है। आप ही के समाज में, आप ही के सोसाइटी में वो कैसे घुसता है। ये बहुत दूर की कहानी है, बहुत दूर के विचार है, बहुत पहले का है। इसीलिए आधुनिक जो तरीका है, कलयुग का जो तरीका है, वर्तमान का जो तरीका है, मैं इसको आपको सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, बहुजन समाज को बर्बाद करने की बहुत इजी मेथड है, एकदम भोला भाला मेथड है। उसको बर्बाद कैसे करता है सामंती विचारधारा के लोग, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग। इसको समझिए कैसे बर्बाद करता है। जानते हैं कैसे? नंबर 1 मैं बता रहा हूं, इसको जीवन में साध लीजिएगा। कभी किसी का आप गुलाम नहीं हो पाइएगा। जब ये चीज याद रहेगा तो किसी का गुलाम नहीं हो पाइएगा, ये मेरा दावा है। जिस दिन आपने विश्वास करना बंद किया, उसी दिन से आप स्वतंत्र हो गए। इसीलिए गुलाम नहीं हो तो जो मैं विचार बता रहा हूं उसको जीवन में साध लीजिए, उतार लीजिए। देखिए, बहुजनों को बर्बाद कैसे किया जाता है। सबसे पहले नंबर 1, शूद्रों को दोस्ती करके हराया जा सकता है। शूद्रों को, यदि शूद्र माने समझ रहे हैं ना, जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से वो दबा हुआ हो। शूद्र कोई जाति नहीं होता है, शूद्र एक कैटेगरी बना दिया गया है। ये इस तरह का कैटेगरी शूद्र बोला जाता है, न कि वो अछूत है, अनटचेबल कास्ट है। ऐसा मेरे विचारों में नहीं है, ये तो सामंतवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा में है। शूद्र का मतलब होता है, दलित का मतलब होता है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से वो दबा हुआ हो, कुचला हुआ हो। कोई व्यवस्था था, कोई नियम कानून था, उसके द्वारा उस पर काफी प्रतिबंध लगा करके, डरा करके, धमका करके, हर दृष्टिकोण से उसको कुचला गया है, दबाया गया है। शोषण का अंतिम शिकार वो था। इस तरह से उसको मानसिक गुलामी बना दिया है, तो उसको कहा जाता है शूद्र। तो शूद्रों से दोस्ती करो, ये आर्य प्लान है, ये ब्राह्मणवादी प्लान है। शूद्रों से दोस्ती करो, तभी उसको हराया जा सकता है। उसको दुश्मनी करोगे तो उसको हराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मीठे जुबान, मीठा मीठा विचार रखो, उसको कुछ लोभ दो, प्रलोभन दो और उसको गुलाम बनाते रहे। जैसे आज बड़ा खुश होते हैं कि हमारा दुसाध का नेता चिराग पासवान है, चमार का नेता ये है, हलखोर का नेता ये है, डोम का नेता ये है, नस्तर का नेता ये है। बहुत तरह का विचार पैदा होता है, इसका नेता ये है न जी है। अब क्या करता है मनुवादी सामंतवादी विचारधारा, इसको तो आप नेता बना दिए, पूरे शक्ति सुपुर्द कर दिए वोटिंग के माध्यम से। लेकिन ये क्या किया, उनको एगो पोस्ट दे दिया, लोभ दे दिया और पूरे को शोषण कर दिया। जैसे अमेरिका अभी क्या लगाता है, टैरिफ लगाता है। ज्यादा चुदुर बुदुर किया तो टैरिफ शब्द की उत्पत्ति कर दिया। गुलाम बनाने का तरकीब है। आज भारत पर 126% टैरिफ लगा दिया। बाप बाप करते रहो, चिल्लाते रहो, कोई पाए है? वो अपना सामान यहाँ निर्यात करेगा तो 0% टैरिफ है, भारत से वहां ले जाएगा तो 126% टैरिफ। तो कोई विकल्प है? वही हाल करता है। आज गुलाम है भारत, जो है, जो समझ रहे हैं आजाद है, भ्रम में जी रहे हैं आप।
गुलाम है। तो शूद्रों को दोस्ती करके हराया जा सकता है, उससे दुश्मनी करके नहीं हराया जा सकता। यह है आर्य प्लान, यह है मनुवादी ब्राह्मणवादी प्लान है। समझ गए ना। दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं कि निजी जो स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर का जो स्कूल है, उसमें शूद्रों को बच्चा को कम एडमिशन लो, कम से कम एडमिशन लेना चाहिए, नहीं के बराबर लो। इतना ना फीस कर दो जो शूद्र के बच्चा पढ़वे न करे, उसमें इंट्रेंस नहीं कर पाए, प्रवेश नहीं कर पाए, पैसे नहीं होगा तो कैसे पढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर में। और उसमें मनुवादी ब्राह्मणवादी सामंतवादी विचारधारा के टीचर को रख दिया, सिलेबस दे दिया उस ढंग का, वो उस तरह के विचारधारा को पैदा करता है जो आपके बच्चा उससे वंचित है। आपके बच्चा किस में जाएगा? नीतीश कुमार के कोराकुलम वाला में, खिचड़ी खाओ, बकरी चराओ, हैं, हुले हुले करो, एक ड्रेस ड्राइवर वाला पहनो, क्या ब्लू ड्रेस है वो पहनते रहो, और दलित टीचर सके भर दिया है, आनर बानर सके। जो कमजोर टीचर है, मानसिक कमजोर विकलांग है, उसको भर दिया है, वो बैठ करके लफा शूटिंग करके जाता है। और वही टीचर गरीब के बच्चा गरीब के विद्यालय में पढ़ शिक्षा दे करके और अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाता है। इस पर सरकार का निगाह नहीं है, सरकार पागल चोदा है। शिक्षक के बच्चा प्राइवेट सेक्टर में पढ़ता है और अपने बच्चों को क्या करता है? आप सबको दलित के बच्चे को दलित स्कूल में ढकेलता है। समझ रहे हैं ना। तो निजी स्कूल में शूद्र को बच्चा को कम से कम दाखिला हो। तीसरा हम बता रहे हैं, तीसरा चीज क्या है? सरकारी स्कूल में कम पढ़ाई करना और बिना पढ़े बच्चों को पास करा देना। अभी देख रहा है ना, टिक मार क्वेश्चन दे दिया है, देता है ना जी, टिक मार क्वेश्चन 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव दे दिया, अब पास करो, सब अपाहिज बन जाओ। लिखने का कैपेसिटी खत्म कर दिया, टिक मार क्वेश्चन, जाओ। कभी पढ़ता है, सब बच्चों को देख रहे हैं, जिसको पांच कहिएगा नाम बताओ, लिखे, हिंदी में लिखे, इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी में नहीं लिख पाता है, वो सेकेंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन सब कर जाता है। देखे है, इस बार भी रिजल्ट देखिएगा, टॉप क्लास का निकलेगा। तो पढ़ाई कम और बिना पढ़े बच्चों को पास करना चाहिए, ताकि कंपटीशन में नकारा जा सके, स्वर्ण बच्चा के सामने सवर्ण बच्चों के साथ प्रतियोगिता में टक्कर न ले सके, कभी भी प्रतियोगिता नहीं कर सकता है, उसका कंपटीटर नहीं बने। आज देख लिया कि आरक्षण के बल पर जा रहा है, तो क्या कर दिया? प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कर दिया, जाओ ऐसा ही खत्म। और प्राइवेट सेक्टर में कौन जाएगा? प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनियां लॉन्च करेगी, वो किसको लेगा? जो दक्ष होगा, जो प्यूरिफाइड होगा, डेवलप होगा, दलित का बच्चा डेवलप होगा, वाला डिग्री लेकर के सकेगा। सब वही सवर्ण का बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाकर के टॉप क्लास के पोस्ट पर रहेगा, आप नहीं वहां टिक सकते हैं। सब सीबीएसई बोर्ड का स्कूल पैदा कर रहा है, उसमें टॉप क्लास का उसी का बच्चा जाएगा, फीस बढ़ा देगा, सरकारी वेतन क्या लेगा? टॉप क्लास का वेतन लेगा वो। तो ये प्लान है। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? शिक्षा का भागवाकरण किया जाए, शिक्षा का भागवाकरण किया जाए, हिंदूवादी ब्राह्मणवादी विचारधारा को प्राथमिकता दिया जाए। भाला बर्छी लेकर के चलाएगा, लाठी सोटा चलाएगा, ब्रह्म सोटा, भोकन क्लास का डिग्री लेकर के आएगा। अभी देख रहा है अग्निवीर को नौकरी चाकरी नहीं है। अग्निवीर जो है तो वही उसी का ट्रेनिंग लेगा, 4 साल ट्रेनिंग लेगा और छोड़ देगा समाज में, डिसिप्लिन सिखाएगा, ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा उसे भर देगा। ये ख्याल कर लीजिए, नौकरी चाकरी नहीं है, उसको शादियों भी आना करने होने देगा, सबको बंदा बना करके छोड़ देगा। ये
सबको बंडा बना देगा। और पंडा में जाकर के, और पंडा बनेगा तब जाकर घंटा डोलाएगा, मंदिरे मंदिरे खूब पूजा करेगा, क्योंकि उसी ढंग का उसको पढ़ावे करेगा, वो दूसरा नहीं पढ़ाएगा। याद कीजिएगा, जितना अग्निवीर वाला लड़का सब आएगा ना, सब देखेगा बाद में घंटा बजाएगा, वो बाप वाला घंटा ना होगा वही बजाएगा, सबको बर्बाद कर देगा। और पांचवा जो है, समझिए मेरे प्लान को, मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। शूद्रों से जितना शूद्रों पर राज करना है, दलितों पर लगातार राज करते रहना है, तो दलितों के बीच में आपस में लड़वाओ, कूटनीति से, पैसा के बल पर, के दिमाग के बल पर छलिया रूप पकड़ करके उसी में घुस करके टकरवा दो, केस में फंसा दो। जो टॉप क्लास का है, बैकवर्ड का बच्चा, उसको फंसाओ, कहीं ना कहीं लटपटा दो, उसी में छटपटाते रहेगा, बात खत्म। आगे दिमाग लगाने की जरूरत है खत्म, उसको दिमाग के बत्तियों घुसा देगा। यही है आर्य प्लान, मनुवादी प्लान, सामंतवादी प्लान, यही है। अनरा के हाई कोर्ट दिखाएगा, है सैया हमार हो इंजुरिया में डिबिया खोजते रहे। आज भी समाज में देख रहे हैं, जो नया नया छोरा से लीडर बनता है बैकवर्ड का, उसको ऐसा न डंडा मारता है दिमाग से मनुवादी विचार धारा, तिलफटिया बाभन सा, ये सबको ज्ञान भुतलाए हुआ है। कोई कन्हू टकरवा देता है, कोई के कन्हू तो कुछ फंसा देता है, एक के धक्का लगा कि एक मुंगरी में सोझे हो जाता है, फिर कल्ला उठेगा, बाप बाप को गचट बनाकर भागता है, समझ है ना। और बताते हैं, भारत संविधान जो है सबको दिमाग में भर दो कि जहरीला है, ये तुम्हारा वंश को खराब कर देगा, तुम्हारे धर्म को खराब कर देगा, ये धर्म को गंदा कर देगा, इसका संविधान नीच जात का संविधान है, नीच बुद्धि का संविधान है, इस तरह से तुमको पढ़ाएगा। शूद्रों का राज आ गया, शूद्रों का राज आ गया। अब बताइए, जब निचला जाति कोई ऊंचे पोस्ट पर जाकर के बैठता है तो उसको इसी तरह का नारा लगाता है, आपको नकार देगा। ऐसा ना वायरस फैलाएगा निचला जाति में, बेटी चोट सब डरपोक जात के जन्म आगे हरक जाता है। देखे वायरस फैला दिया, कोरोना वायरस, इतना डर भय शंका पैदा कर दिया कि सब वो क्या किया, भोकन बाबा से भेंट करा दिया, भोकन सबको भोग दिया, सबको बना दिया बंडा। जिस 50 साल के बाद, 50 साल तक जी ही नहीं सकता है, 40 के बाद उसको गार स्लिप सब हो जाएगा, सब विरोध फेल हो जाएगा बटियारा को, कोई नहीं 50 जी पाएगा, ये ख्याल कर लीजिए। कोई को डार स्लिप हो जाएगा, कोई को ठेहुना धलेगा, किसी को हार्ट अटैक होगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, चौक कर जाएगा, इस तरह का बीमारी पैदा हुआ। इसलिए मेरे विचार को जीवन में साधने की कोशिश की, मैं बोल क्या रहा हूं, समझ गया ना। इस तरह से आपको गलत मैसेज समाज में पहुंचाएगा, करके आपको शिकार बना लेगा। इस ऐसा नारा देता है, जब जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर बना था, शुद्र हवा बन गए, वो बिहार चला गया रसातल में, नीच जात बैठ गया, ये बर्बाद कर देगा, तुरंत देखो क्या कर दिया। तो इसी तरह का प्लान बनाएगा, आपको शिकार बना देगा, समझ गए ना। आगे देखिए, अगला मैं क्या बोल रहा हूं, सभी विधानसभा या राज्य सरकारों को समाप्त घोषित कर दिया जाना चाहिए, सबको खत्म कर दो, सबको खत्म कर दो, सभी विधानसभाएं या राज्यसभाओं को समाप्त घोषित कर दिया जाना चाहिए, ये सब विचार रखेगा। भारत सरकार एक तंत्री तानाशाही होनी चाहिए, एक तंत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायती सबको एक में बांध दो, ऐसा कर दो एक ही बार। एक चुनाव एकीकरण का चुनाव नारा दे रहा है
कि विधानसभा, लोकसभा, सब राज्यसभा एक ही बार हो जाए। आगे से प्लान बना रहा है, यह है आर्य प्लान। समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या बोल रहा हूं? यह बहुत बड़ा साजिश छुपा हुआ, इसको समझने की कोशिश कीजिए मैं बोल क्या रहा हूं। और क्या करेगा जानते हैं? क्या करेगा वो? शूद्रों के पढ़े लिखे बच्चों के साथ जब काफी हाई फाई हो जाएगा, टॉप क्लास से बढ़कर शूद्र के बचवा सब हो जाएगा, तो क्या करेगा जानते हैं? शूद्र के बच्चा जब पढ़ा लिखा हो जाएगा, टॉप क्लास के हो जाएगा, देखेगा जी किसी से दबने वाला न है, अंत में ब्रह्मास्त्र लगाएगा। ये दबने वाला नहीं है, इसका मस्तिष्क बहुत अव्वल दर्जा का है, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में ये दबने वाला नहीं है, किसी को मात कर देगा। तो क्या करेगा जानते हैं? अपनी बेटी, लड़की को, अपनी बेटी जो होता है लड़की, कन्या, उसके साथ दलितों को शादी करा करके वही ब्रह्मास्त्र में फंसा देगा। उसी को है ब्रह्म हत्या, उसे वही है ब्रह्म हत्या। ब्राह्मणी हत्या जो है वही है। आज हत्या कैसे किया जाता है वही प्लान लगाएगा, वही दिमाग लगाएगा। समझ गए ना? तुरंत शादी कर देगा और आपको परिवार से अलग करा देगा, डाइवर्ट कर देगा वो, और बर्बाद करके आपको समूह को खत्म कर देगा। चला गया मूल निवासी बहुजन समाज जितना था, दलित बस्ती का सिरताज वो खत्म कर दिया। जैसे रामविलास को देखे कैसे दिमाग चला, दलित से उठा एक बार जाकर के वहां कर लिया सवर्णों के बीच, किया ना? उसका जीता जागता चेहरा उठा, क्या? चिराग पासवान। बस शरीर ब्रांड बन गया बैकवर्ड का, दलितों का, और आत्मा क्या है? सवर्णों का, आर्य का, है ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणीकरण किया हुआ ये आत्मा है। राजभोग कर रहा है, दलितों का हक मार रहा है। राजभोग कौन कर रहा है? वो। ये है इसका प्लान, समझिए ना? तो शूद्र के बच्चा यदि बहुत पढ़ लिख लेता है, बहुत चमत्कारिक विचारों को जन्म देना शुरू कर देता है, तो वो अपने लड़की के साथ शादी ब्याह करा देता है ताकि अपने समाज और मां बाप से दूर रहे। समझ गए ना? इससे और देखिए गुप्त प्लान इसका, शूद्र लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाएगा। शूद्र के कन्या जो होगा, निचला जाति में सुंदर, खूब देखनौ, ललटुपनी, लकरसुंगी, लिपस्टिक वाली, समझ गए ना? उसको प्रेम जाल में फंसाकर सांस कर वेश्या बना दिया जाता है, वेश्या बना दिया जाएगा। शूद्रों के घर जहां होगा, शूद्र का घर, दलितों का घर, वहां क्या करेगा? शराब की दुकान खुलवा देगा ताकि वे नशे में आकर के बफलाए और एक दूसरे में लड़े, मारपीट, और कहां जाए? थाना। थाना क्या है? मनोवादी विचारधारा है। चाहे वहां जाति को सब उसको उतना ही सिलेबस उसको पढ़ाया जाता है, कैसे डैमेज करना है। समझ गए ना? वो मर जाए, बर्बाद हो जाए। और क्या करेगा? शूद्रों के मोहल्ला में जहां होगा काली जी के मंदिर, दुर्गा जी के मंदिर, ये सब इस्टेब्लिश करेगा ताकि पाखंडवाद ज्यादा पैदा हो। क्या हो? पाखंडवाद पैदा ज्यादा हो, हैं? संशय वहां पर हो। ब्रह्म का किताब पढ़ाएगा, ब्रह्म जाल पढ़ाएगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। है गीता का ज्ञान। तो करते रहो, घंटी बजाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, और घंटी नहीं बजाएगा तो भूकन लोक में जाएगा ना। इसी तरह के डर, भय, शंका पैदा करेगा। डर के कारण जाएगा डेली ओम नमो भगवते महाबले, मनोविलासितम कुरु कुरु स्वाहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वरकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इस तरह के मंत्र के उच्चारण करेगा, करवाएगा, और आपका दिमाग में भूसा कस देगा, दिमाग शून्य हो जाएगा। शून्यवाद का सिद्धांत आपके दिलो दिमाग में
पैदा करवाएगा। यही है आर्यों का प्लान। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को दान देता हूं।